हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूअर्स मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन थैंक यू। बन के हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और भी आगे जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और मैं आप सभी तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। ट्रस्ट में आप लोगों ने मुझे इस न्यू ईयर का बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है और मैं भी आप लोगों को सरप्राइज़ दूंगी। तो सरप्राइज़ क्या है ये आप लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए और अपना प्यार मुझे देते रहिए। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हमारी स्टोरी आप लोगों को आज सुनने को मिलेगी, तो चलिए हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। रूहानी मोहब्बत के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना था सभी कैंटीन में बैठे थे, सभी अपना अपना लंच कर रहे थे। तभी वहाँ पे अमित आता है और वो एक छोटी सी पार्टी का अनाउंसमेंट करता है और वो बताता है कि न्यू ईयर की ये पार्टी है और आप लोगों को अमित की एम्प्लॉय ही थी उस कंपनी की। वो पूछती है सर कहाँ है पार्टी, तो अमित उसे वो एड्रेस बताता है और टाइम भी बताता है। अभी वहाँ पे हम अवंतिका भी बैठी थी, सभी के साथ लंच कर रही थी। अब ऐसा हो चुका था कि अवंतिका सभी वर्कर्स के साथ खाना खाती थी। एक्चुअली अभी भी कंपनी के बहुत से ऐसे एम्प्लॉय थे जिन्हें नहीं पता था कि हमें अवंतिका ही इस कंपनी की सीईओ है। वो सब यही समझ रहे थे कि वो इस कंपनी की मैनेजर है, बॉस है। एक्चुअली अवंतिका भी खुद को प्रेजेंट करती थी वो इस कंपनी की मैनेजर है। कोलिग्स के साथ बैठ के अपना लंच भी करती थी और बातें गपशप भी किया करती थी। और फ्रेंड ये तो आप लोगों को पता ही है वो ऐसा क्यों करती थी। उसका रीज़न, ये करने का रीज़न क्या था। सो सभी के साथ बैठ के लंच कर रही थी, तभी अमित उसकी तरफ देख के कहता है मिस अवंतिका, आपको तो आना ही है, स्पेशली आप इनवाइट है पार्टी में। तो अवंतिका भी अमित की तरफ देख के स्माइल करती है, जी सर। और फिर सारे एम्प्लॉय अपना अपना लंच फिनिश करते हैं, अपने अपने काम पे चले जाते हैं, यामिन अपनी अपनी डेस्क पे आ जाते हैं। अवंतिका भी अपने कैबिन में आ जाती है, सारिका भी अपनी डेस्क पे आ जाती है और सभी अपना काम करने लगते हैं। याद आता है उसे अमित से बात करनी थी पैसों के लेके, तो वो अमित के कैबिन में जाती है, कैबिन को नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तो वो कैबिन को ओपन करके देखती है, वहाँ पे अमित नहीं था। तो सारिका वहाँ से जाने लगती है तो रूही पीछे रूही से टकरा जाती है। रूही उसे देखती है और बहुत ही गुस्से से उस पर शाउट करती है, तुम सर के केबिन में क्या कर रही थी, तुम क्या लेने आई, क्या चुराने आई हो। तो सारिका उसे गुस्से से देखती है, अरे व्हाट, मैं तो सर से बात करने आई थी। और रूही कहती है तुम्हारी ताल मैम के साथ नहीं गली तो तुम अब सर को फंसाने आ गई। ये सुन के सारिका को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब सारिका रूही को देखती है, कहती माइंड योर लैंग्वेज, मैं बस सर से बात करने आई थी बिकॉज मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, पॉइंट डिस्कस करने थे सर से। रूही सारिका को देखती है और फिर कहती ओके, वो बाहर से चली जाती है। रूही सारिका से बहुत चिढ़ती थी, एक्चुअली सारिका बहुत ही खूबसूरत थी। सारिका ऑफिस में सबसे ज़्यादा उसे ही इम्पोर्टेंट देती थी और अमित भी देता था। ये देखते से रूही को अच्छा नहीं लगता था। रूही वहाँ से चली जाती है, इधर सारिका भी अपनी डेस्क पे आ जाती है। सारिका फिर आके अपनी डेस्क पे काम करने लगती है। इधर अवंतिका भी अपना काम कर रही थी। फ़ोन रिंग करता है, उस पर किसी की कॉल आ रही थी। अवंतिका वो कॉल पिक करती है ओह शिट, मैं भूल कैसे सकती हूँ। ओके आई एम कमिंग, जस्ट गिव मी 5 मिनट। अवंतिका किसी से मिलने अपने कैबिन से निकल जाती है। अवंतिका ऑफिस के बाहर आती है और ड्राइवर आता है। अवंतिका का ड्राइवर कार लेके आता है। अवंतिका उसमें बैठती है और सीधा किसी से मिलने के लिए निकल जाती है। सारिका अपनी डेस्क पे बैठे काम तो कर रही थी, लेकिन वो रूही पे बहुत गुस्सा थी। वो ये देख ही नहीं पाती है, अवंतिका कैबिन से बाहर निकल जाती है। वो गुस्से में काम कर रही थी अपना, उसका पूरा फोकस अपने काम पे ही रहा। और इधर सीन शिफ्ट होता है अवंतिका के घर पे। अवंतिका काफ़ी दिनों से अ- अपने घर पे नहीं गई थी। वो जब से सारिका के साथ रहने लगी थी तो वो अपनी दादी के
दादी से केवल कॉल पे ही बात किया करती थी या वीडियो कॉल पे कभी कभार कर लेती थी। तो वो अपनी दादी को एक बार भी मिलने नहीं गई थी, जिससे दादी बहुत गुस्सा थी। तो वो ड्राइवर से कहती है कार निकालो, हम अभी अवंतिका की कंपनी जाएंगे, उससे मिलने। वो बहुत गुस्सा कर रही थी। नहीं, अमित की माँ आती है, वो कहती माँ आप कहाँ जाएंगी, आप अवंतिका से कॉल कर लीजिए ना, वो आ जाएंगी वो घर, और आप आ जाएंगी तो वो अवंतिका बेटा बहुत गुस्सा करेगी। तभी दादी कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उससे मिलना है, उसे देखना है। इतने दिन हो गए, वो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। हेलो, शी इज़ वेरी बिजी, बट उसे भी अंडरस्टैंड करना होगा, आई नीड है। उसके साथ रह रही है, लेकिन थोड़ा सा तो टाइम अपनी दादी को दे सकती है। उसे हमारी फिक्र ही कहाँ है। अब हम उससे खुद मिलने जाएंगे कंपनी। वो कहती है लेकिन दादी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको डॉक्टर ने मना किया है। तभी दादी कहती हम कुछ नहीं सुनने वाले, हम जाएंगे, हमने ये फैसला कर लिया है। अब दादी को बहुत गुस्सा आ रहा था, और गुस्सा आना बनता भी है। दादी अवंतिका को बहुत प्यार करती थी, और अवंतिका वो इतना ज़्यादा काम में बिजी हो गई थी अपने इस प्रोजेक्ट को लेके, और फिर उससे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि वो दादी से मिल पाए जाके। और रात में भी वो सारिका के घर पे ही स्टे कर रही थी। बस वो दादी से कॉल पे ही बात करती थी। अब दादी किसी की नहीं सुनती है। दादी फिर ड्राइवर से कार निकालने के लिए कहती है। तभी ड्राइवर अमित की माँ की तरफ देखते हैं, तो अमित की माँ भी उसे आँख से इशारा करती है निकालने के लिए। वो भी बेचारी लाचार हो जाती है, उनकी जिद के आगे हार जाती है। वो अच्छे से जानती थी वो नहीं मानने वाली। वो उनने फैसला किया है अवंतिका से मिलेगी तो मतलब वो मिलेंगी, तो वो भी हाँ कर देती है। कार निकलता है, अवंतिका की दादी उसमें बैठती हैं और कंपनी के लिए निकल जाती हैं। इधर अवंतिका किसी कैफ़े में आई थी, वो किसी से मिलने, एक्चुअली वो अपने एक क्लाइंट से मिलने आई थी। उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी क्लाइंट के साथ, और ये बिल्कुल भी अवंतिका भूल चुकी थी कि दादी अवंतिका को कई कॉलें करती हैं, लेकिन अवंतिका का फ़ोन साइलेंट पे था, वो रिसीव ही नहीं कर पाती है। तभी वो नेहा के पास कॉल करती है, और जो कि नेहा अवंतिका के साथ ही थी। नेहा कॉल करती है, दादी गुड इवनिंग, आपने आज मुझे कैसे याद किया। तभी दादी उसे गुस्से में कहती है तुम दोनों कहाँ। दादी की उससे सुनती है, दादी हुआ क्या, अब इतने गुस्से में क्यों हो। दादी कहती नहीं चिड़िया पूछा उतना बता, तेरी वो खड़ूस बॉस कहाँ है। नहीं कहती दादी वो तो मीटिंग में है, उसकी क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही है उसकी। तो दादी एड्रेस पूछती है, नेहा उन्हें बता देती है। तो कहती ठीक है, मैं आ रही हूँ उसे मिलने, और तुम उसे ये बात नहीं बताओगी। नेहा कहती दादी आप क्यों आ रही हैं, आपको तो डॉक्टर ने मना किया है यहाँ आने से। दादी कहती मुझे उससे मिलना है, और तुम उसे ये बात नहीं बताओगी। अब दादी बहुत ही गुस्से में कहती है, तो नेहा कहती ओके दादी, मैं नहीं बताऊँगी, आप आइए। और इधर काम करते करते सारिका के सर में पेन होने लगता है, तो सारिका अपने लिए कॉफ़ी लेने जाती है। तभी उसे याद आता है काफ़ी टाइम हो गया, अवंतिका ने भी कॉफ़ी नहीं ली है। तो वो अवंतिका के लिए भी एक कप कॉफ़ी बनाती है, और वो उसके कैबिन में लेके आती है। तभी वहाँ पे उसे रूही रोक लेती है कैबिन के बाहर ही। यार ये बच्चे भी ना कितना शोर करते हैं, सॉरी गाइस, जो बैकग्राउंड नॉइज़ है इसे आप लोग इग्नोर करिएगा। हाँ, तो हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। तो सारिका कॉफ़ी का कप लेके जाती है, रूही उसे वहीं पे स्टॉप कर देती है, और रूही उसे देखती है कि ओह हेलो, बिना परमिशन तुम मुंह उठाए कहाँ जा रही हो। तो सारिका आंखें बंद करती है, और फिर गुस्से से रूही की तरफ पलट के देखती है कि तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, मैं मैम के लिए कॉफ़ी लेके जा रही हूँ, उन्हें कॉफ़ी की नीड होगी। रूही अपनी चेयर छोड़ के अवंतिका के पास आती है, अपने हाथों को फोल्ड करती है, और बहुत ही एटीट्यूड में खड़ी थी। तो सारिका उसे एक बार अप टू डाउन देखती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, वो वेस्टर्न कपड़े पहनती है, और साथ में बहुत ही छोटे छोटे यानी शॉर्ट कपड़े कह सकते हैं वेयर करती है। सारिका उसे एक बार अप टू डाउन देखती है। रूही सारिका से कहती है आई नो मैम को कॉफ़ी की नीड होगी, तो मैं ले जाती हूँ ना उनके लिए कॉफ़ी, उनकी सेक्रेटरी मैं हूँ, आप नहीं,
आप अपने काम से काम रखें। और वो सारिका के हाथ से वो कॉफ़ी का कप लेती है, पास में ही डस्टबिन था उसमें डाल देती है। तो सारिका ये देखती है, उसे और गुस्सा आता है। हाउ डे यू, व्हाट इज दिस। फिर रूही कह रही है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ये कॉफ़ी मैम नहीं पियेंगी, और बाय द वे मैम केबिन में है ही नहीं। सारिका कहती है व्हाट, यस मैम केबिन में है ही नहीं, और तुम आगे से ध्यान रखना, ये काम तुम्हारा नहीं है, मेरा है। सो प्लीज़ आप अपने काम से काम रखें और जाओ यहाँ से और अपना काम करो जाके। सारिका फिर रूही को गुस्से से देखती है, फिर अपनी टैक्स पे आके बैठ जाती है। अब वो सोच रही थी, अवंतिका अचानक से कहाँ चली गई, अरे इसने मुझे बताया भी नहीं, ये कहाँ चली गई। सारिका भी अपनी ये फ़ोन लेती है, अवंतिका को कॉल करती है, और अवंतिका एज यूजल वो तो अपनी मीटिंग में ही थी, तो वो कॉल पे की नहीं करती है। इधर अवंतिका ऐसे करते करते शाम हो जाती है। अब सारिका सभी एम्प्लॉय ऑफिस से घर जाने लगते हैं। सारिका भी अपना काम बाइंड अप करती है और ऑफिस से बाहर आती है, अपनी स्कूटी लेके आती है, और वो जहाँ पे उसे रोज़ अवंतिका मिला करती थी आज वहाँ पे नहीं थी। देख के सारिका कहती, ये अभी तक आई नहीं। फिर अवंतिका को कॉल करती है। अवंतिका क्लाइंट के साथ अपने प्रोजेक्ट को लेकर कुछ पॉइंट डिस्कस कर रही थी और काफ़ी टायर्ड हो चुकी थी, तो वो 5 मिनट का ब्रेक लेती है, कॉफ़ी ब्रेक कह सकते हैं। तो तभी अवंतिका अपना फ़ोन देखती है, तो उसमें सारिका की कॉल आ रही थी। तो अवंतिका कॉल पिक करती है, तभी सारिका गुस्से में होती वो चिल्ला के पूछती है, आप कहाँ हैं, और आप बिना बताए कहाँ चली जाती है, कहाँ गई है आप, आपको घर नहीं जाना, अरे आप बिना बताए कहाँ चली गई हैं। अवंतिका कहती, ओ कूल डाउन होल्ड डाउन, मैं थोड़ा काम से बाहर आई हूँ और आज तुम घर चली जाओ, मैं आ जाओ और मैं कैब से आ जाऊँगी। सारिका कहती, लेकिन आप हैं कहाँ, आप बताएंगी, मैं आपको वहीं लेने आती हूँ। तो मैं अवंतिका कहती, नो इट्स ओके, मैंने मैं आ जाऊँगी, आप घर जाइए। सारिका कहती, क्या हुआ, आप ऐसे कौन से काम पे गई हैं जो मुझे बता नहीं सकती। फिर अवंतिका कहती, नहीं नहीं वो बस छोटा सा इम्पोर्टेंट काम था, मैं कंप्लीट करके कराती हूँ, आप चलिए। तो सारिका भी अब कुछ नहीं कहती है, वो भी कहती ओके जल्दी आ जाइएगा। ऐसा करके वो फ़ोन कट कर देती है। इधर अवंतिका देखती है कि उसकी दादी की भी कॉल पड़ी थी, तो वो अपनी दादी को भी कॉल करती है। तो दादी कॉल करती है, तो ये अवंतिका, दादी आप आपकी तबीयत तो ठीक है, आप ठीक है। दादी थोड़ा सा गुस्सा करती है, अब तुझे फुर्सत मिली अपनी दादी का हालचाल लेने के लिए, इतने दिन हो गए मैंने तुझे देखा नहीं, तेरी शक्ल नहीं देखी, बस वीडियो कॉल पे बात होती है वो भी थोड़ी देर, और आज तू पूछ रही है दादी कैसी हूँ। हाँ अब तो रुक, मैं तुझसे मिलने आ रही हूँ। तभी अवंती कहती, नहीं नहीं दादी 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 प्लीज नो, आप यहाँ नहीं आ सकती, प्लीज़ दादी। दादी कहती, क्यों भाई, मैं वहाँ क्यों नहीं आ सकती। तभी अवंती कहती, दादी मैं मीटिंग में हूँ, क्लाइंट के साथ हूँ। दादी कहती, हाँ हाँ तो क्या हुआ, मैं भी तेरी तुझसे बस मिल के तुझे एक बार देख लूँगी, देन चले जाऊँगी। तो कहती, दादी प्लीज़, मैं आई प्रॉमिस आज मैं आपसे मिलने आऊँगी, आई प्रॉमिस घर पे मैं आऊँगी, प्लीज़ दादी आप घर जाइए, और आपको तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है, फिर आप क्यों कर रही हैं। तो उसकी दादी कहती है, अच्छा तो 15-15 दिन हो जाए मुझसे मिलने ना आ, इतने दिन हो जाते हैं मुझसे मिलने ना आती है, और मुझसे कह रही है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, हरकतें तेरी तेरी ऐसी है, तुझे पता है अच्छे से, मैं तुझे ना देखूँ ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता, और तू है कि महीने महीने भर गायब हो जाती है, तब तुझे अपनी दादी की कोई फिक्र नहीं होती है। तो अवंतिका कहती, प्लीज़ दादी, आई आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, मैं आज आज घर पे आऊँगी, और फिर अपन दोनों मिलके मज़े करेंगे, प्लीज़ दादी ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ दादी मान जाओ, आप घर जाओ। अवंतिका जैसे न तैसे दादी को कन्विंस कर ही लेती है घर वापस जाने के लिए, और दादी भी मान जाती है। वो ड्राइवर से कहती है यू टर्न लेने के लिए, घर चलने के लिए, ड्राइवर भी यू टर्न लेता है। तभी अवंतिका ड्राइवर को कॉल करती है,
तो ड्राइवर देखता है अवंतिका की कॉल आ रही थी, वो बात करने के लिए गाड़ी साइड में लगाता है। तभी गाड़ी उसकी जगह किसी से ठुक जाती है, वो स्कूटी से ठुकती है और जो स्कूटी में था वो नीचे गिर जाता है और उसके थोड़ी सी चोट भी लग जाती है उसके पैर में। इधर जो कॉल आ रही थी वो कट हो जाती है, तो चोट लगी थी। वो गाड़ी के पास आता है, वो शीशे में नॉक करता है तो ड्राइवर शीशा नीचे करता है और वो उस ड्राइवर पे बरसने लगता है। तुम्हें तुम्हें दिखता नहीं, तुम इतनी बड़ी गाड़ी लेके क्यों चल देते हो? मेरी मेरी स्कूटी को तुम आपने ठोक दिया। मैं अपनी साइड पे थी, मैं कैसे ऑफिस जाऊंगी? तो वो ड्राइवर करता है, कूल डाउन मैम, मैं आपका जितना भी नुकसान हुआ मैं भरने के लिए तैयार हूँ। तभी सारिका उसकी तरफ देखती है, कहती है हाँ 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 हाँ, ये अच्छा है आप बड़े लोगों का। पहले तो गलती करो, फिर उस गलती को छुपाने के लिए पैसे की धौंस दो। आपको क्या लगता है मैं आपके इन पैसों की धौंस से डर जाऊंगी? नो, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ और आपको बताती हूँ। अब मुझे पैसे का धौंस जमाते हैं, रौब दिखा रहे हैं। रुकिए आप, अब आप पुलिस को ये अब पैसे का रौब दिखाना, मैं कॉल करती हूँ पुलिस को। तभी पीछे पीछे वाली सीट पे जो जो भी शख्स बैठा था कहता रुकिए, और ड्राइवर बाहर आता है कार से और वो सारिका उसे जब बाहर देखती है वो थोड़ा सा डर जाती है, थोड़ी देर के लिए मुंह बंद कर लेती है। तभी ड्राइवर का डोर ओपन करता है और वहाँ से एक लेडी निकलती है जो कि सर, वो लेडी कहती बेटा आई एम सॉरी, गलती, आई नो, गलती मेरे ड्राइवर की है। बेटा तुम्हारा जितना भी लॉस हुआ है मैं पे करूँगी, आप बताइए। सारिका कहती आपके पे करने से कि मेरा लॉस पूरा हो जाएगा? मेरी स्कूटी नहीं हो जाएगी, नहीं रहा तो आप रहने दीजिए और ये पैसे की धौंस ना किसी और को दिखाइएगा, चलती हूँ मैं। सारिका आवाज़ से चलने लगती, तभी इनकी नज़र जाती है सारिका के पैर पे जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। तभी वो सारिका बेटा सुनो, सारिका पलट के उन्हें देखती है। वो कहती बेटा आई थिंक यू नीड डॉक्टर। वो उसका हाथ पकड़ती है, अपनी गाड़ी में बिठा, तभी वो मना करने लगती है नो नो नो, इट्स ओके, इट्स ओके। और वो उस लेडी को देख के बस देखती ही रह जाती है। उनका एक अलग ही रुतबा था, एक अलग ही रौब था, उनका ऑरा ही अलग था, जिसे देखने के बाद वो स्पीचलेस हो जाती है। वो जिसकी टूटी टुकी थी वो कौन था? आई नो, आप लोग समझ गए होंगे, इतने तो इंटेलिजेंट आप लोग हैं। हाँ, वो हमारी सारिका ही थी और जिसकी गाड़ी से ठुकी थी वो अवंतिका की दादी थी। अब अवंतिका की दादी सारिका का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी गाड़ी में बैठाने लगती है। तभी सारिका कहती है इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मेरी मेरी स्कूटी को। तभी वो कहती नहीं, आप देखिए आपके पाँव से ब्लड निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, चलिए आपको डॉक्टर की नीड है। सारिका कहती थैंक यू, बट मुझे घर जाना होगा, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे लेट हो रहा है। अवंतिका की दादी कहती है नहीं बेटा, आपके पैर से बहुत ही खून निकल रहा है, चलो पहले हम डॉक्टर के पास चलते हैं और देन आप अपने घर चली जाना प्लीज़। और आप मेरे साथ चलेंगी तो मुझे लगेगा आपने मुझे माफ़ कर दिया। सारिका कहती लेकिन इसकी कोई नीड नहीं है। तो वो कहती प्लीज़ बेटा। अब सारिका को भी ना चाहते हुए उनके साथ जाना ही पड़ता है। और सारिका उनके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। अब सारिका की ब्लीडिंग तो हो रही थी लेकिन इतनी नहीं हो रही थी कि उस वंदिका की दादी अपने साथ लेके जाए, लेकिन वो खुद पर्सनली सारिका से मिलना चाहती थी। उन्हें अच्छा मौका मिला था सारिका को जानने का और सारिका को घर लाने का। तो सारिका को कार में बैठा दिए, ड्राइवर से चलने के लिए कहती है। कार 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 पिला में आती है, वॉचमैन आके गेट ओपन करता है, कार पिला के अंदर जाती है। सारिका बाहर से सारिका विंडो से उस पिला की खूबसूरती को देखती है, वो देखती ही रह जाती है। तभी वहाँ पे एक बॉडीगार्ड आता है और वो गाड़ी का डोर ओपन करता है। सारिका गाड़ी से बाहर आती है, सारिका नीचे उतरती है, जो सामने का नज़ारा देखती है उसे देख के उसकी आंखें खुली की खुली रहे। वो मन ही मन में सोचती है वो कहाँ आ गई है,
वो किसी महल में आई है। बाहर बहुत ही प्यारा सा साइड में स्विमिंग पूल था और उसके पास में छोटा सा गार्डन था। वो सारिका चारों तरफ उस बिला को ही देख रही थी। तभी उसकी नज़र जाती है वहाँ पे खड़ी हुई गाड़ियों पे। गाड़ियों का कलेक्शन देख के वो तो बहुत चक्की सी रह जाती है। उसमें शायद 2 कारें थी, फॉर्च्यूनर कार थी और 3 आई थिंक 3 जो कारें थी वो BMW की थी। और उन कारों का जो कलर था, वो कलर कॉम्बिनेशन इतना यूनिक था। और 2 स्पोर्ट कार थी जिन्हें देखने के बाद सारिका के मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, वाओ व्हाट अ कार। सारिका दिल ही दिल में सोच रही थी वो कहाँ आ गई है, किसी घर में आई है या महल में, या फिर यूँ कहूँ स्वर्ग में। उसे स्वर्ग जैसी फीलिंग आ रही थी। और सारिका चारों तरफ घूम घूम के देख रही थी उस विला की सुंदरता। वो तो बहुत उस विला की सुंदरता, उस विला में लगे हुए ट्री जो कि अशोक के थे, वो उस विला की और भी सुंदरता को बढ़ा रहे थे। दादी भी कार से नीचे आती हैं और वो सारिका को यूँ देखती हैं तो उनके फेस पे स्माइल आ जाती है। फिर वो सारिका से कहती चलो बेटा अंदर चले। तो सारिका फिर मना करती है, लेकिन दादी कहाँ ही मानने वाली थी। तो दादी उसे अंदर लेके आती हैं और जब सारिका अंदर आती है वो तो बस उस घर को उस विला को देखती ही रह जाती है। घर कहना उसकी तौहीन हो गई, तो वो उसे देखती रह जाती है। वहाँ पे बहुत सर्वेंट थे और सभी अपना अपना काम कर रहे थे। तभी दादी अंदर जाती है तो एक सर्वेंट दौड़ के दादी के लिए ट्रे में पानी लाता है। दादी ट्रे से पानी लेती हैं और उसे कुछ इशारा करती हैं। वो समझ जाता है, वहाँ से चला जाता है। इधर सारिका वो अभी भी गेट पे ही थी और वहीं से उस विला को देख रही थी। इधर नेहा जो कि अभी अभी आई थी, उसे देख के दादी कहती तू तू यहाँ कब आई। नेहा कहती दादी मैं तो कब से आपका वेट कर रही हूँ और आप कहाँ चली गई थी। आइए। तभी दादी कहती तू ही आई, और वो तेरी खड़ूस बॉस वो कहाँ है। और नेहा कहती दादी वो तो अभी भी मीटिंग में है। तो दादी नेहा को गुस्से से देखती है, कहती हट परे मुझे जाने दे। दादी नेहा पीछे हट जाती है। दादी आके सोफे पे बैठ जाती है। नेहा कहती दादी आप तो जानती हो ना उसे कितना कितना काम होता है, वो कितना बिजी है। तभी दादी कहती हाँ हाँ जानती हूँ, उसी के पास तो पूरी दुनिया का काम है और तो उसके पास बस दादी से मिलने के लिए कोई टाइम नहीं है। चल खैर तू जा डॉक्टर को कॉल कर। और डॉक्टर का नाम सुन के नेहा कहती दादी डॉक्टर क्यों, आपको क्या हुआ। और वो दादी को एनालाइज करने लगती है, या यूँ कहें वो दादी को स्कैन करने लगती है। तभी दादी गुस्से से अपना हाथ झटक खोत्या मैनू कुछ नहीं होया, मैं चंगी होया तो इन्नू कुड़ी है। दादी पीछे के लिए इशारा करती है। नेहा पीछे देखती, वहाँ पे कोई नहीं था। दादी भी देखती है तो कहती अब ये कहाँ रह गई। और इधर सारिका वो अभी भी गेट पे थी। वो सोच रही थी अंदर जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ। बस वो वहाँ से चली जाना चाहती थी। वो यही सोच ही रही थी, तभी दादी आवाज़ लगाती है बेटा अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। तभी सरका कहती ये घर है, ये तो पूरा महल है और इसमें तो मेरा पूरा गांव गांव के लोग समा जाएं। गांव तो छोड़ो, यहाँ पे जो चौल के लोग हैं वो भी सब इसी महल में आ जाएंगे। ये महल वाह कितना सुंदर है। अब सारिका अभी भी उसी को देख रही थी। तभी दादी खड़ी होती है और कहती अरे बेटा आप अंदर भी आ जा। तो सारिका दादी की आवाज़ सुनती है, वो अंदर आती है। तभी नेहा पूछती है दादी आप किसे लाई हैं, कौन है। दादी कहती तू खुद देख ले। और नेहा जब देखती है तो जो नेहा पानी पी रही थी
उसके मुंह से सारा पानी बाहर आ जाता है। ये देख के दादी कहती, दादी नेहा, ये क्या बदतमीजी है। तभी नेहा कहती, सॉरी दादी। बट दादी आप इन्हें क्यों यहाँ लाई है? आप जानती है ना दादी। दादी आप जानती हैं। तभी दादी कहती है, आई नो, रिलैक्स, आई नो हर, डोंट वेरी, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। मैंने सारिका भी नेहा को देखती है, वो भी सरप्राइज हो जाती है। अंदर आ रही थी, उसका दिल कर रहा था वो पूछे, नेहा जी आप यहाँ क्या कर रही है? तो दादी देखती है, नेहा सारिका को देख रही थी। तो दादी कहती, तूने सुना नहीं मैंने कहा कॉल द डॉक्टर? तो नेहा कहती, बट दादी वाई? दादी कहती, मैंने तुझसे जो कहा उतना कर, तो डॉक्टर को कॉल कर और यहाँ बुला उन्हें। तो सारिका कहती, दादी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। दादी कहती हैं, नहीं बेटा, ये तुम्हारे ब्लीडिंग हो रही है, इससे इन्फेक्शन फैल जाएगा, डॉक्टर आके ट्रीटमेंट कर देगा, ठीक हो जाएगा। तो नेहा कहती, सरके जी आपको क्या हुआ? तभी दादी उसे गुस्से से देखती है, कहती, खोते मैनू जितना बोलिया उतना कर। नेहा कहती, जी जी दादी। और नेहा डॉक्टर को कॉल करती है। सर्वेंट ट्रे में सारिका के लिए जूस लेके आता है, अलग अलग फ्लेवर के थे, जिन्हें देख के सारिका तो बस देखती रह जाती। तभी दादी कहती, बेटा लो। सारिका हेजिटेट फील करती है और वो मना करती है। तभी दादी उसमें से एक गिलास उठा के उसे पकड़ाती है, कहती, बेटा इस घर को अपना ही समझो और अच्छे से पियो इसे। या भी बोल ले लेती है और पीने लगती है। इधर सारिका घर को देख रही थी और दिल ही दिल में सोचती, ओह तो ये नेहा मैम का घर है और ये इनकी दादी है। वाह कितना बड़ा घर है। ये घर तो स्वर्ग से कम नहीं है। अच्छा तभी मैं कहूँ ये अवंतिका नेहा मैम के साथ इतना क्यों चिपकी रहती है। अब समझ में आया, इतने बड़े घर में कौन नहीं रहना चाहेगा यार। ये घर देखो तो कितना सही है और कितने सारे सर्वेंट हैं और गाड़ियों के कलेक्शन तो अलग ही है। वाह वैसे कुछ भी कहो, नेहा मैम की चॉइस एकदम अलग है, एकदम लल्लन टॉप है। गाड़ियों की चॉइस वो तो औसम है, औसम। वाह। और सारिका बार बार घूम के देख रही थी, नेहा सारिका को देख रही थी, वो उसकी नज़रों का पीछा कर रही थी और वो दिल ही दिल में सोचती, इसने अगर ये फोटो देख लिया तो आज अवंतिका के किए कराए पे सब पानी फिर जाएगा। दादी भी दादी को भी इसे इसे घर लाने की क्या ज़रूरत थी। अरे यार दादी आप ना मरवाएंगी किसी दिन। मैं क्या करूँ, इसे इसे घर से कैसे जाने के लिए कहूँ, अगर इसे घर से जाने के लिए करना तो दादी मुझे मार देगी। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, अवंतिका को कॉल करूँ, लेकिन अवंतिका अगर यहाँ आई सारा भांडा ही फूट जाएगा। अब मैं क्या करूँ। बुक सारी दादी के कहने पे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बना के ले आते हैं और जिन्हें सारिका बड़े ही इंजॉय कर रही थी। आई मीन वो बड़े मज़े से खा रही थी सब, चाय कॉफ़ी सब सारी चीज़ें दादी उसके लिए मंगा रही थी। दादी तो फुल्ली इम्प्रेस हो गई थी सारिका से। अब वो पूछती है, बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है? सारिका भी बताती है सब। सारिका दादी बस सारिका को ही देख रही थी। तभी सारी डॉक्टर आते हैं, वो सारिका का ड्रेसिंग करते हैं, पर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी सारिका कहती, अच्छा दादी अब मैं घर चलती हूँ, वहाँ मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन संध्या कहती, हाँ हाँ तुम्हें आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए, बहुत रात रात होने वाली है। तभी दादी नेहा की तरफ देखती है, कहती मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू उसे भगाना चाहती है। तभी नेहा कहती, नहीं दादी मैं ऐसा क्यों करूँगी, वही कह रही थी उन्हें जाना है ना सारिका, तुम्हें लेट हो रहा है। तो सारिका कहती, जी दादी नेहा मैम सही कह रही हैं, मुझे घर जाना चाहिए। और वो दादी के पैर छूती है, उनका आशीर्वाद लेती है और वहाँ से जाने लगती है। नेहा सुकून की सांस गहरी सांस लेती है, कहती हाँ बाल बाल बच गए। इसने नहीं देखा अवंतिका की फोटो को। सारिका दादी उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती अरे बेटा तुम पहली बार मेरे घर पे आई हो और ऐसे खाली हाथ कैसे जा सकती हो। सारिका दादी का
कहने का मतलब ही नहीं समझ पाती। वो दादी को देखने लगती है। तभी दादी कहती, रुको 1 मिनट। और दादी फिर जो उन्होंने गले में कुछ पहना हुआ था वो निकालती है और वो सारिका को पहना देती है। वो बहुत ही प्यारा सा डायमंड नेकलेस था जिसे वो सारिका को पहना देती है। और सारिका ये देखती है, वो कहती, दादी ये ये बहुत महंगा है और मैं कैसे ले सकती हूँ, मैं तो पहली बार आई हूँ। और सारिका मना करने लगती है। तभी दादी कहती है, बेटा इसे तुम रख लो, मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। और वैसे भी तुम हमारे घर पे पहली बार आई हो, खाली हाथ थोड़े ना जाने दूंगी तुम्हें। हम्म? तुम फ्यूचर हमारी होने वाली बहू हो, तो खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे। नेहा ये सुनती है, वो कहती, दादी यार आप मर पाओगी। सारिका कहती, व्हाट, क्या कहा आपने दादी? दादी कहती, मैंने कहा बेटा इसे आप रख लो, मैं समझूंगी आपने मुझे माफ़ कर दिया। अब तभी सारिका मना करने वाली थी। तभी नेहा कहती, अब दादी इतने प्यार से दे रही हैं, सारिका जी रख लीजिए ना। ये कौन सा ओरिजिनल डायमंड का है, डुप्लीकेट है। तो सारिका उस नेकलेस को देखती है, लगता नहीं। तभी नेहा कहती, तुम्हें क्या लगा दादी तुम्हें डायमंड का हार देगी? अब सारिका भी मना नहीं कर पाती और वो भी उसे नहीं उतारती है। नेहा कहती, चलिए मैं आपको छोड़ाती हूँ। नेहा सारिका कहती, नेहा जी आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है और आपका घर भी बहुत अच्छा है। आई मीन ये घर नहीं, ये तो महल है। नेहा कहती, आपको पसंद आया ये घर? नेहा कहती, सारिका कहती, पसंद, मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ आपकी गाड़ियों की चॉइस कितनी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। नेहा हंसती है और दिल ही दिल में कहती, जब तुम्हें पता चलेगा ये गाड़ियों की चॉइस मेरी नहीं तुम्हारी बंदी की है, तो तुम्हारी खुशी देखने लायक होगी। मिस सारिका। सारिका कहती, नेहा जी आपने कुछ कहा? नेहा कहती, नहीं, मैंने कहा आई थिंक हमें चलना चाहिए। सारिका कहती, ओ हाँ, हमें घर चलना चाहिए, हाँ मेरा वेट कर रही होगी। सारिका बाहर आने लगती है। तभी वो पलट के पीछे देखती है और उसकी नज़र जाती है जो टेबल पे रखा हुआ फोटो फ्रेम था और वो फोटो फ्रेम देख लेती है। अभी नेहा अपने सर पे मारती है, लो लग गए, इसने देख लिया। अब ये क्या कहेगी, इसका रिएक्ट क्या होगा कि भगवान भगवान प्लीज बचा लो, ये क्या कहेगी। सारिका नेहा को देखने लगती है। नेहा डरते हुए सारिका को देख रही थी। तभी सारिका कहती है, नेहा जी आपने मुझसे झूठ बोला, आपने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया, क्यों? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? और नेहा बेचारी, उसकी तो जान ही सूख जाती। लगता है इन्हें पता चल गया, आज सारा भांडा फूट गया, सारिका जी को सब पता चल गया, हमें ये सारा सच बताना ही पड़ेगा। यार अवंतिका तू मुझे माफ़ कर दे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेहा सारिका को देखती है, बस बताने वाली थी। फिर सारिका कहती, नेहा जी बताइए ना, आपने क्यों झूठ बोला, आपने क्यों नहीं बताया मुझे? आप दोनों तो बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। नेहा कहती, फ्रेंड फ्रेंड, हाँ हाँ हाँ, हम दोनों बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है। अरे चड्डी बड्डी के दोस्त, वैसे वैसे टाइप के फ्रेंड है। हम दोनों में कोई सीक्रेट नहीं होता। इनफैक्ट इनफैक्ट वो मेरे क्लॉथ वेयर करती है और मैं उसके। और नेहा बस ऐसे ही बोले जाती थी, वो सारी बातें कर रही थी अवंतिका और अपनी फ्रेंडशिप की। इधर सारिका का पारा हाई होता जा रहा था। सारिका गुस्से में कहती, बस बस, मैं जान गई आप दोनों कितने क्लोज फ्रेंड है। आई थिंक मुझे अब घर चलना चाहिए, मेरी माँ वेट कर रही होगी। नेहा कहती, हाँ हाँ चलिए मैं छोड़ देती हूँ। सारिका कहती, नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। एक दादी कहती, अरे नहीं बेटा सारिका, तुम्हें नेहा छोड़ देगी। अब सारिका अभी कुछ नहीं कह पाती। तभी नेहा कहती, चलिए सारिका जी मैं छोड़ देती हूँ आपको। और जैसे ही सारिका गाड़ी का डोर ओपन करती है और सारिका उसमें बैठने जाती है, तभी गेट से एंट्री होती है, कार की एंट्री होती है।
अंदर आती है और उस कार को देख के नेहा तो अपने सर पे हाथ मार लेती है, इससे भी अभी आना था। और सारिका उस कार को देखने लगती है, तभी नेहा कहती, सारिका बैठिए हम चलते हैं। और सारिका तो बस उस कार को ही देख रही थी, वो भी अलग ही कार थी जिसे सारिका बस देखती ही रह जाती। उसे अंदर कौन था उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो बस उस कार को ही देख रही थी, कहती इस कार को तो मैंने कहीं देखा है, ये ये गाड़ी। तो फ्रेंड, आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं। अब आप लोग गेस करिए वो कौन है, और कमेंट में बताइएगा कौन है उस कार में जो अभी अभी जिसने एंट्री ली है, वो कौन है। आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और बहुत गलत बात है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, और लाइक वो तो आप लोग भूल ही जाते हो। नहीं, जब स्टोरी आप लोगों को पसंद आती है, व्यूज़ इतने अच्छे आते हैं, तो लाइक करना क्यों भूल जाते हो। तो व्यूज़ जो है मेरी स्टोरी पे 400 500 बन के भी आ जाते हैं, लेकिन लाइक वो तो आप लोगों की कम, आधी भी नहीं, आधी से भी कम आती है। ये क्या है यार, आप लोगों की लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं कितने बार बोलूँ आप लोगों को, प्लीज़ आप लोग अगर लाइक नहीं करोगे ना, तो मैं भी स्टोरी अपलोड करना छोड़ दूंगी, बंद कर दूंगी, फिर देखना आप लोग। सो प्लीज़ गाइस, लाइक कर दिया करो, और कमेंट में बता दो स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। ना अच्छी लगे तब भी बताओ, स्टोरी को चेंज करूंगी। आप लोगों को जो भी स्टोरी में चेंजमेंट चाहिए आप लोग बताओ तो मुझे, मैं करूंगी ना। बस बोलो तो सही आप लोग। खैर, आप लोगों की मर्जी है, आप लोग लाइक करें या ना करें, मैं तो कह ही सकती हूँ, बाकी तो आप ही लोग करेंगे। लेकिन हाँ, थैंक यू वंस अगेन आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और जो लोग अभी तक, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू वंस अगेन। 1K कंप्लीट हो गए हैं, मेरी 1K की फैमिली कंप्लीट हो गई है। आई नो आप लोग जो है जल्दी जल्दी आगे भी ऐसे ही बड़ा मुझसे जुड़ते रहेंगे। और अब स्टोरी में नेक्स्ट क्या होगा, जो कि अभी न्यू ईयर पार्टी होनी है, उसमें क्या धमाका होगा और क्या ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे, ये तो आप लोगों को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना होगा। और ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अपने जो भी हो सभी का ख्याल रखें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कौन कौन कहाँ कहाँ घूमने गया था न्यू ईयर मनाने, आप लोगों ने न्यू ईयर कैसे मनाया, चलो कमेंट में सभी बताना। तो आज के लिए इतना ही। बाय, गुड नाइट।